बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह और लाहौरियों का ताल्लुक़ सदियों पुराना है। कहा जाता है कि लाहौरियों को दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह और दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह को लाहौरियों से ख़ास मोहब्बत है। जब से हज़रत अली बिन उस्मान अल हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने रावी किनारे अपना डेरा डाला और लाहौरियों ने इन्हें दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के नाम से पहचाना, तब से उनका आस्थाना दाता का दरबार और लाहौर शहर दाता की नगरी कहलाने लगा। आज यही दाता दरबार लाहौर की अहम पहचान है। वैसे तो अल्लाह के इस कामिल वली की सिफ़ात और करामात बयान करने के लिए एक सखीम दफ्तर भी नाकाफ़ी है, लेकिन आज मेरा मौजू लाहौरियों की मुआशी तहज़ीब पर दाता हुजूर रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी असरात हैं। दाता दरबार से जुड़ी ऐसी बहुत सी रवायात हैं जो सदियों का सफ़र करते करते अब लाहौरियों की तर्ज़ मुआशरत ही नहीं बल्कि उनके मजाज का भी हिस्सा बन चुकी हैं। आज भी कहीं ना कहीं कोई गवाला आपको ये कहते हुए सुनाई दे जाएगा, बीबी जी मैं चाँद की 11 तारीख को दूध नहीं लाऊंगा, मुझे दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह दूध लेकर जाना होता। सदियों से लाहौर में ये रिवाज है कि गवाले मुआशियों का दूध बेचने वाले हर माह चाँद की 11 तारीख को अपने मुआशियों का दूध फ़रोख्त नहीं करते, बल्कि दाता साहब बतौर नज़र ले जाकर तकसीम करते हैं। और कुछ गुज्जर ख़ानदान आज भी इस रवायत पर बड़ी सख्ती से अमल पैरा हैं। दाता साहब के उर्स पर दूध की सबील भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। उर्स के तीनों दिन दूर दराज से गवाले यहाँ आकर दूध तकसीम किया करते हैं। लाहौर में एक मकूला मशहूर है कि जिसे कहीं रोटी ना मिले वो दाता दरबार चला जाए। बरसों से लाहौर में आने वाले गरीब मुसाफिरों का यही दरबार होता था। रोज़गार की तलाश में इस शहर में आने वाले गरीब दिन भर मेहनत मजदूरी करते और रात को लंगर की रोटी खाकर दरबार के किसी कोने में पड़ कर सो जाते। ये तो बुरा हुआ उन दहशतगर्दों का जिन्होंने बम धमाके कर कर के जहाँ एक तरफ लाहौर का अमन और सुकून तबाह किया, वहीं सिक्योरिटी के नाम पर इन बेचारे गरीब लोगों का वाहद ठिकाना भी छिन गया। अब सिक्योरिटी इदारे किसी भी अनजान आदमी को बिला वजह दरबार पर रुकने नहीं देते, लेकिन लंगर का फैज़ आज भी इसी तरह जारी है। दरबार पर 24 घंटे लंगर चलता है। आप किसी भी वक्त वहां चले जाएं को आपको कोई ना कोई लंगर बांटता हुआ नज़र आ जाएगा। हर अहम काम से पहले दाता दरबार पर लंगर देना और ख़ास तौर पर नया कारोबार शुरू करने से पहले दाता साहब देग चढ़ाना लाहौरियों की आदत सानिया बन चुकी है। दाता दरबार से मुंसलिक एक और दिलचस्प रवायत शादी के मौका पर दूल्हा और दुल्हन की दरबार पर हाज़िरी है। शादी ब्याह पर जब दुल्हन की रुखसती होती है तो उसे ससुराल ले जाने से पहले दूल्हा और उसके घर वाले दाता दरबार पे सलाम करवाने लेकर जाते हैं और दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह से दूल्हा और दुल्हन की नई ज़िंदगी के लिए खैर व बरकत की दुआ करते हैं। लाहौरियों की इस रवायत से जज्बाती वाबस्तगी का इजहार अक्सर शादियों में नज़र आता रहता है। इस सिलसिले में मुझे एक वाक़या याद है कि जब मेरे दोस्त की शादी हुई तो दूल्हा की बड़ी बहन ने कहा कि बारात वापसी पे सलाम करने दाता दरबार जाएगी, लेकिन दूल्हे की अम्मी ने कह दिया कि इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और ज़ेवरात से लदी हुई दुल्हन की इतनी दूर दाता दरबार लेकर जाना ठीक नहीं है, रास्ते में लूट मार का खदशा है। उस वक्त तो नंद साहिबा खामोश हो गई, लेकिन जब बारात रवाना हुई तो रास्ते से दूल्हा दुल्हन की गाड़ी गायब हो गई। सब घर वाले परेशान हो गए कि ये लोग कहाँ चले गए। 2 घंटे घर वाले दूल्हा की गाड़ी को ढूंढते रहे। ये बहुत पहले की बात है। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन आम नहीं था कि फ़ोन करके पूछ लेते। सुबह 4 बजे के करीब जब दुल्हा मियाँ की गाड़ी खरामा खरामा घर में दाखिल हुई तो दूल्हा और उनकी बहन दुल्हन को लेकर दाता साहब सलाम करने चले गए।
फिर तो सब लोगों ने उनकी वो खबर ली कि अल-अमानुल हफीज़, लेकिन वो मुसलसल मुस्कुराते हुए यही कहते रहे कि हम दुल्हन को दाता साहब सलाम कराए बगैर कैसे घर ले आते। जिन्होंने बुलाया था दाता साहब, वो ख़ुद हिफाजत करते हैं आने वालों की। इसी तरह की एक और रस्म लाहौरियों का अपने नौमौलूद बच्चे को दरबार पर सलाम कराने के लिए लेकर जाना भी है। नौज़ायद बच्चे की पैदाइश पर 1.25 महीना बाद एक तकरीब मनाई जाती है, जिसमें दीगर रस्मों के साथ साथ एक रस्म माँ बाप का अपने नौमौलूद बच्चे के साथ दाता दरबार पर हाज़िरी देना भी है। इस मौका पर माँ और नौज़ायदा बच्चे को रिज़्क ज़र्क बर्क लिबास पहनाकर दीगर अफराद खाना के साथ दाता दरबार पर सलाम कराने के लिए लाया जाता है, जहाँ नए पैदा होने वाले बच्चे की सेहत व सलामती, बेहतर मुस्तकबिल और इस्तकामत ईमान की दुआ की जाती है और गरीबों में हस्बे तौफीक लंगर तकसीम किया जाता है। लाहौर दाता की नगरी कहलाता है और इस नगरी के बासियों की रवायत है कि वो लाहौर में दाखिल होते हुए या लाहौर से बाहर जाते हुए पहले दाता साहब को सलाम करते हैं। आज के तेज़ दौर में जहां कोसों दूर का सफ़र भी मिनटों में बाहिफाजत तय हो जाता है, ये सफ़र पे जाने से पहले सलाम करने वाली रवायत कुछ ख़त्म होती जा रही है। लेकिन अभी भी बहुत दाता के दीवाने ऐसे हैं जो शहर में दाखिल होने से पहले सलाम करते हैं और फिर अपने घर को जाते हैं। और लाहौरियों पर ही क्या मौकूफ़, यहाँ तो लाहौर आने वाले हर मुसाफिर की ये ख्वाहिश होती है कि लाहौर आया हूँ तो दाता साहब सलाम करके ही जाऊँ। अगर किसी को दाता दरबार जाने या वहाँ से गुज़रने का इत्तफाक हो तो उसे तरह तरह के ज़ायरीन देखने को मिलते हैं। कोई रोता बिलखता दुआएं करता हुआ, कोई खुशी खुशी लंगर बांटता हुआ, कोई धमाल में मस्त और कोई खामोश अपने हाल में मस्त, कोई झोली में मासूम सा खिलखिलाता हुआ फूल लिए और कोई खाली झोली फैलाए औलाद की इस आस में गुम। और जैसा कि औलिया अल्लाह की शान है कि वो अपने पेशवा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से खुद भी फैज़ आलम होते हैं और उनके मज़ारों और आस्थानों पर आने वाले किसी मखसूस फ़िरके या मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते, बल्कि वो अपने फैज़ से पूरी आलम इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाते हैं। दाता दरबार पर भी हर रंगो नस्ल, हर मज़हब और ख़ित्ते का ज़ायर हाज़िरी के लिए आता है। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का नाम दुनिया के कोने कोने में लाहौर की पहचान बन चुका है। बरसगीर की तारीख़ में लाहौर को मरकज़ी अहमियत हासिल रही है। माजी में यहाँ बड़े बड़े दबंग और नादर शाही हुक्मरानों की हुकूमत रही, बल्कि आज भी है, जिन्होंने लोगों पे अपनी धाक बिठाने के लिए सौ जतन किए। किसी ने आन की आन लाखों लोगों को तहे तय कर डाला तो किसी ने किले और महल्लात बनाकर अमर होना चाहा। कोई उसे सनती तरक्की की बुलंदियों पर ले जाना चाहता था तो कोई उसे हुस्न खूबसूरती में पैरस बनाने में तुला हुआ है। लेकिन ये शहर लाहौर कल भी दाता की नगरी था और आज भी दाता की नगरी है। इसलिए अगली मर्तबा अगर कहीं दियारे गैर में अगर आप अपना तारुफ करवाएं कि मैं लाहौर से आया हूं, तो सामने वाला जवाब दें कि अच्छा दाता की नगरी से, तो हैरान होने की बजाय फ़ख्र से कहें कि हाँ, उसी दाता की नगरी से जो गंज बख्श भी है और फैज़ आलम भी है। गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शी आपकी मशहूर, हम पे कर करम, सखी कर करम करवा करम, दोनों जहां में रख शरम।